आपने अक्सर दुनिया में कई चाचा भतीजे के किस्से व उन पर मुहावरे तो बहुत सुने होंगे, लेकिन राजनीति की दुनिया में एक ऐसे ही चाचा भतीजे की जोड़ी है जो सालों साल बाद जब एक साथ आई तो जमाना देखता रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव की। 2022 के चुनावों में भले सपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी व घर के पुराने सदस्य को ये चुनाव सपा के नजदीक ले आई। दरअसल 2017 के हुए उत्तर प्रदेश चुनावों में शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी में उनकी लोकप्रियता कम है, लेकिन उस समय चाचा शिवपाल का ये कहना था कि परिवार में अनबन होने की वजह से पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। और 2017 में अखिलेश यादव ने अपनी नई पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन किया। समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की लोकप्रियता काफी ज्यादा है। शायद यही वजह है कि 2017 में समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिली और 2022 में शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में फिर शामिल हुए और अखिलेश यादव ने उन्हें नंबर 1 स्टार प्रचारक का दर्जा दिया, तो 2022 में सपा के हिस्से में 2017 के मुताबिक ज्यादा सीटें मिली। प्रचार के दौरान वो जोश उत्तर प्रदेश की जनता में देखने लायक था। अब अगर हम बात करें पारिवारिक सम्मेलन की, तो परिवार के कई सम्मेलनों में जनता ने चाचा शिवपाल की कमी महसूस की है। उनके पैतृक गांव सैफई में हर साल यादव परिवार होली का उत्सव मनाते हैं और पिछले कई सालों से चाचा शिवपाल यादव सैफई में दिखाई नहीं दे रहे थे। जब अखिलेश यादव से शिवपाल के सैफई ना आने पे जनता ने सवाल किए तो उनका जवाब यही होता था कि चाचा शिवपाल अपनी होली कहीं और मना रहे हैं। लेकिन 2022 में हुए चुनावों के बाद शिवपाल यादव के साथ पूरा परिवार सैफई में मंच पर सालों साल बाद देखने को मिला। आइए अब हम अपने विश्लेषकों की राय जानते हैं कि अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों पर उनका क्या कहना है। ये जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे या सपा के अध्यक्ष थे, संघर्ष कर रहे थे, तब उनके लेफ्ट राइट दो लोग थे। लेफ्ट में शिवपाल थे और राइट में राम गोपाल यादव थे। अब शिवपाल संगठन संभालते थे, दौरे करते थे और फंड इकट्ठा करते थे और छाया मुख्यमंत्री के रूप में या छाया अध्यक्ष, शैडो प्रेसिडेंट या शैडो सीएम के रूप में हमेशा शिवपाल रहे और बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने अपने बड़े भाई मुलायम सिंह का साथ निभाया। दूसरी तरफ राम गोपाल यादव को उन्होंने दिल्ली में राज्यसभा में भेजा हुआ था और वो जाकर दिल्ली का फ्रंट संभालते थे और दिल्ली में सपा दल के जो है वो अध्यक्ष भी थे। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ध्यान देने की है, हम लोग शिवपाल को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब अगर हम लोग बड़े गौर से देखें तो राम गोपाल यादव का कौन सा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राम गोपाल यादव तो प्योर पॉलिटिशियन भी नहीं रहे। राम गोपाल यादव और बसपा में, बहुजन समाज पार्टी में जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, ये दोनों जो है बेमतलब की मलाइयाँ खा रहे हैं दोनों दल में। राम गोपाल यादव प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने तो मुलायम सिंह के कहने पे, सांसद बने तो मुलायम सिंह की दया से। वो उनके ख़ानदानी हैं और ख़ानदानी होने का उन्हें लाभ मिला। उन्होंने कोई बहुत बड़ा सामाजिक या सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा सेवा का काम नहीं किया राम गोपाल यादव ने, लेकिन ठीक है वो रहे। उसी तरह शिवपाल भी रहे। अब क्या है कि राम गोपाल यादव प्रमुख कारण रहे। देखिए, बार बार ये बोला जाता है कि शिवपाल यादव प्रमुख, ठीक है, शिवपाल यादव को मुख्यमंत्री जब ये दोनों कार्यरत थे लखनऊ और दिल्ली में, शिवपाल और राम गोपाल यादव, तब अखिलेश जो है मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहे थे या ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये लौट के आए तो इनको मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि मुख्यमंत्री के फेस ये नहीं थे और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसमें सब लोग शामिल थे। उसी समय शिवपाल को बुरा लगा, मगर वो आग अपने अंदर रखे रहे। वो आग को, और अमर सिंह उस समय समाजवादी पार्टी में ही थे, इसलिए अमर सिंह ने उस आग में पेट्रोल नहीं डाला। लेकिन धीरे से जैसे ही परिस्थितियाँ आगे बढ़ती गईं,
बदलती गईं और शिवपाल को अखिलेश यादव का नेतृत्व। और देखिए अमर सिंह, जब तक जया बच्चन और अमर सिंह का ठीक था, तो जया बच्चन और अमर सिंह के मध्य कुछ गड़बड़ हुआ, अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के बीच कुछ हुआ, तो अमर सिंह को ये लगा कि हम अब जया बच्चन मेरी कृपा पर, मेरी संस्तुति पर राज्यसभा जाती थी, मुलायम सिंह के कहने पर, अब इन्हें नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अमर सिंह की बात ना मान के उनको राज्यसभा भेजा गया। तब से जो है अमर सिंह का समाजवादी पार्टी से मोह भंग हुआ और उन्होंने गाए बगाए उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अब आगे चलकर विभाजन जो शिवपाल के अंदर की आग थी, उसको अब पेट्रोल देने का काम अमर सिंह ने कर दिया। अब अमर सिंह ने धीरे धीरे अमित शाह के कहने पर, अमित शाह के फाइनेंस करने पर उन्होंने शिवपाल सिंह को एक बागी के रूप में खड़ा किया और वो विरोध किया उन्होंने, और अलग प्रसपा बना ली, है ना, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने बनाई, उन्होंने अलग ऑफिस लिया, ये किया, काफ़ी काम किया, हम लोगों ने देखे उनके काम, और वो उनका संगठन में जोड़ था। लेकिन वो फिलहाल परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बनी, और जब ये चुनाव आया तो अच्छा, उधर अमर सिंह भी, उनकी भी डेथ हो गई, तो अब इनको बॉस के साथ है। जैसे देखिए एक बात है, शिवपाल क्या है, आस्थावादी आदमी है, मैं थोड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ कि अगर वो काम करते हैं तो मुलायम सिंह के नेतृत्व में 100% करते हैं, अमर सिंह के नेतृत्व में 100% करते हैं। अब उनका जो है नेतृत्व छिन गया, कोई उनका नेतृत्व करने वाला था नहीं, तो उन्होंने कोशिश की कि हम कांग्रेस में जाएं, प्रसपा का, वो मैंने देखा, वो गठबंधन की प्रक्रिया होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, और वो फिर समाजवादी पार्टी में 2022 में लौट आए, और अखिलेश यादव ने उनके घर जाके पैर छुए और सारी चीज़ें हुई, और इतने के बावजूद उनको केवल एक सीट दी कि आप ही लड़िए जसवंत नगर में। इसमें राम गोपाल यादव कहाँ थे? मैं फिर बोल रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जितना शिवपाल से होशियार रहना चाहिए, उतना उससे ज़्यादा राम गोपाल यादव, क्योंकि राम गोपाल यादव ने ही मुलायम सिंह, उनके पिता से झगड़ा कराने में मुख्य भूमिका निभाई, राम गोपाल यादव ने ही शिवपाल से लड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई। वो क्या चाहते हैं? राम गोपाल यादव केवल इतना ही चाहते हैं कि वो सीधे एयर कंडीशन से निकल के, सैफई के एयर कंडीशन से निकले, फिर लखनऊ के एयर कंडीशन में रहें और फिर दिल्ली के एयर कंडीशन में रहें। उनको बीच में कोई संघर्ष नहीं करना है, उनके जनता के बीच में जाकर वोटर्स के बीच में बात नहीं करनी है। उन्होंने अपने लड़के को भी लोकसभा लड़ाया था, सौभाग्यवश वो हार गया। यादव परिवार में पारिवारिक रंजिश और राजनीतिक अनबन खत्म हुई है या नहीं, ये तो शिवपाल और अखिलेश यादव ही जानते हैं, लेकिन जनता अपने इन दोनों नेताओं को एक साथ देख के बहुत खुश है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।